अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद कमर और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक और नए वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल रियलिज़म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल रियलिज़म को आज हम पहले डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये आईआर का सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट है और थेरीज़ को हम इसलिए पहले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो थेरीज़ हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती हैं। जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं वो थेरीज़ की मदद से इंटरनेशनल इवेंट्स को जो है इंटरप्रेट करने की, उनको एक्सप्लेन करने की, डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस पहले स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल रियलिज़म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और पॉलिटिकल रियलिज़म सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट भी है और डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट भी है आज भी जो है मौजूदा दौर में। तो इसलिए आज हम चलिए इसको शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बेसिक अजम्पशंस हैं, ये जो स्कॉलर्स इंटरनेशनल सिस्टम को या इवेंट्स को जो इंटरप्रेट करते हैं, तो उनका जो फंडामेंटल आर्गूमेंट या बेसिक अजम्पशन जो है वो ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है। इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक से क्या मुराद है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। इस एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की, एनार्की की जो रीज़न्स बताते हैं रियलिस्ट, वो दो रीज़न्स बताते हैं। वो कौन से दो रीज़न्स हैं? नंबर 1, देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी और वर्ल्ड गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश रूल्स, लॉज एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है स्टेट्स के ऊपर जो उनके लिए रूल्स बनाए, लॉज बनाए या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। पहली बात। दूसरा रीज़न ये है कि देयर इज़ नो वर्ल्ड पुलिस फोर्स, यानी दूसरी जो वजह बताते हैं रियलिस्ट वो ये बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई ऐसी वर्ल्ड पुलिस फोर्स नहीं है जो रूल्स और लॉज को इन्फोर्स करवाए इस इंटरनेशनल सिस्टम में। ये इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन दो रीजंस की वजह से रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एक्चुअली एनार्किक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं चूँकि एनार्किक है तो उसकी वजह से उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। तो उस इंटरनेशनल एनार्किक सिस्टम में जो स्टेट्स हैं वो इनसिक्योर फील करती हैं और उनका जो फर्स्ट एंड अल्टीमेट जो प्रायोरिटी है वो उनका सर्वाइवल है। यानी एक इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, उस एनार्किक सिस्टम में स्टेट्स इनसिक्योर फील करती हैं और उस इनसिक्योरिटी की वजह से उनका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अल्टीमेट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अपने सर्वाइवल को इंश्योर करें। यानी वो अपने सर्वाइवल को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाती हैं और अब स्टेट्स का जो सर्वाइवल है वही उनका फंडामेंटल या बुनियादी नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है। पहला तो कॉन्सिक्वेंस जो है इस एनार्की का निकलता है इनसिक्योरिटी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस जो एनार्की का है वो है सेल्फ हेल्प, यानी स्टेट्स को अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के सेल्फ हेल्प के थ्रू इंश्योर करवाना होगा। यानी स्टेट्स कैन ओनली रिलाई ऑन देमसेल्व्स फॉर देयर ओन सिक्योरिटी और सर्वाइवल। यानी स्टेट्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए रिलाई करना होगा अपने आप पर। यानी कोई और स्टेट आपको मदद करने नहीं आएगी। Nobody will come to rescue you. So every state has to rely on itself. Every state has to ensure its own security through self-help. Okay, one state cannot rely on another state for its security or self or help. ओके, सो नाउ ये जो सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है उसके जो है वो फिर दो तरीके निकलते हैं। पहला तरीका, देयर आर ओनली 2 ways स्टेट्स कैन सिक्योर देमसेल्व्स अगेंस्ट थ्रेट्स। अब इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, इन थ्रेट्स को से अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए स्टेट्स के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर, कि अपने आप को जो है मिलिटरीली वो स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरी तरीका क्या है? वो ये है या तो वो टू फॉर्म अलायंसेस, या तो वो अलायंसेस बनाएं। तीसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो इस एनार्की का निकलता है वो ये है ट्रस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। यानी एनार्किक सिस्टम में ये स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि एक दूसरे को ट्रस्ट करें। सो एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह से नतीजतन क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रमोट कोऑपरेशन। तो ऐसे माहौल में जहाँ अनसर्टेनिटी है, जहाँ एक स्टेट दूसरी स्टेट को ट्रस्ट नहीं करती, जहाँ ट्रस्ट इज़ डिफ़िकल्ट, तो इन दिस सिस्टम एवरी स्टेट स्ट्राइव्स फॉर इट्स सेल्फ इंटरेस्ट।
तो ऐसे माहौल में हर स्टेट जो है कोशिश करती है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को किसी तरह से वो सिक्योर करे या हासिल करे। और ये जो है ये जो इन्वायरमेंट एक्चुअली ये इन्वायरमेंट इस सिस्टम को अनसर्टेन बनाता है। इसी वजह से रियलिस्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं दिस एनार्किक स्ट्रक्चर मेक्स स्टेट्स एक्ट द वे दे डू। यानी यहीं से रियलिस्ट जो है अपने आर्गुमेंट को बिल्डअप करते हैं और कहते हैं स्टेट्स अगर सर्टेन वे में बिहेव करती हैं तो उसकी वजह ये एनार्किक स्ट्रक्चर है, ये एनार्किक सिस्टम है। यानी दिस एनार्किक सिस्टम एक्चुअली डिटरमिन्स द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स। अगर किसी सर्टेन वे में स्टेट्स बिहेव कर रही हैं तो उसकी वजह, उसका रीज़न जो है ये एनार्किक सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है जो स्टेट्स को कंपेल करता है कि वो किसी सर्टेन वे में, सर्टेन डायरेक्शन में बिहेव करें। रियलिस्ट मज़ीद आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल एनार्की, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड सेल्फ हेल्प सिस्टम कैन गिव राइज टू द सिक्योरिटी डायलेमा। यानी एनार्की, इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनार्की है और जो स्टेट्स के दरमियान अनसर्टेनिटी है, यानी स्टेट्स के दरमियान जो लैक ऑफ ट्रस्ट है या सेल्फ हेल्प जो सिस्टम है वो जो है सिक्योरिटी डायलेमा की तरफ स्टेट्स को ले जाता है। सिक्योरिटी डायलेमा से हमारी क्या मुराद है? यानी फ़र्ज़ करें स्टेट ए बिल्ड्स अप इट्स पावर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। यानी स्टेट ए किसी वजह से या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए वो बिल्डअप करती है अपने आर्म्स, तो दूसरी स्टेट ऑटोमेटिकली इनेविटेबली थ्रेटेंड फील करती है और वो भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है और वो भी उसी तरह से जो है बिल्डअप करना शुरू कर देती है आर्म्स। और इस तरह से सिक्योरिटी डायलेमा जो है, ये जो अनसर्टेनिटी है, इस स्टेट्स को एक्चुअली आर्म्स रेस की तरफ ले जाता है। सिक्योरिटी डायलेमा देयरफॉर लीड्स स्टेट्स टू आर्म्स रेस। आर्म्स रेस जो है ये एक मैनिफेस्टेशन है सिक्योरिटी डायलेमा की। फ़र्ज़ करें एक स्टेट ए आर्मिंग कर रही है अपने डिफेंसिव पर्पसेस के लिए, यानी वो मिलिट्री बिल्डअप कर रही है अपने डिफेंसिव पर्पस के लिए, लेकिन एक ऐसे सिस्टम में जो कि एनार्किक है, जहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट है, अनसर्टेनिटी है और सेल्फ हेल्प का सिस्टम है, तो स्टेट बी के लिए रेशनल डिसीजन यही होगा है कि अपने जो अपोनेंट है, अपना जो अपोनेंट है उसको मिस कैलकुलेट ना करे और ख़ुद भी आर्म्स रेस में शामिल हो जाए, यानी ख़ुद भी अपनी मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दे। यानी जब वो उसी सूरत में सिक्योर फील कर सकती है जब वो स्टेट ए के साथ अपना जो पावर है उसको बैलेंस कर लेगी। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक इंटरनेशनल सिस्टम में, और इस सिस्टम में कुछ पावरफुल स्टेट्स हैं और कुछ वीक स्टेट्स हैं या लेस पावरफुल स्टेट्स हैं। तो फ़र्ज़ करें स्टेट ए अपने डिफेंस पर्पस के लिए बिल्डअप करता है आर्म्स, तो स्टेट जो बी है वो थ्रेटन फील करता है और ये सोचता है कि हो सकता है कि ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और फ्यूचर में मुझ पे हमला कर दे या अटैक कर दे। तो स्टेट बी जो है वो थ्रेटेंड फील करता है और स्टेट बी भी जो है इस पावर को बैलेंस करने के लिए मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर देता है। तो स्टेट ए कहता है कि हम तो मिलिट्री बिल्डअप इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अपने डिफेंस को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकें, हम तो अपने डिफेंस के लिए अपने मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बी क्यों कर रहा है? तो हो सकता है स्टेट बी मुझ पर हमला कर दे इन फ्यूचर, तो स्टेट ए जो है मज़ीद मिलिटराइजेशन करता है, मज़ीद आर्म्स बनाना शुरू कर देता है। और स्टेट जो बी है वो ये सोचता है कि मैं तो मिलिट्री बिल्डअप इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ए मुझ पर हमला कर दे फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन ए मज़ीद पावरफुल जो है बिल्डअप कर रहा है, तो हो सकता है कि ए मुझ पर हमला कर दे, तो स्टेट बी दोबारा जो है बिल्डअप करना शुरू कर देता है मिलिट्री, और इस तरह से ये स्टेट्स जो हैं आपस में एक आर्म्स रेस में लग जाती हैं। इस तरह से वो स्टेट सी जो है वो भी इनसिक्योर फील करता है, थ्रेटेंड फील करता है, तो वो स्टेट जो सी है वो भी अपनी मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर देता है। तो अब ये जो छोटी स्टेट्स हैं, जो कम पावरफुल स्टेट्स हैं, जो है वीक स्टेट्स हैं, अब चूँकि ये किसी तरह से अपनी मिलिट्री बिल्डअप नहीं कर सकते, तो ये क्या करती हैं कि एक किसी पावरफुल स्टेट्स के ख़िलाफ़ या अगेंस्ट एक अलायंस बना लेती हैं, जैसा हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ कर आए थे। और ये जो है अपने अलायंस बनाकर और जो है अपने पावर को दूसरी स्टेट्स के साथ, पावरफुल स्टेट्स के साथ बैलेंस करने की कोशिश करती हैं किसी तरह से इस इंटरनेशनल सिस्टम में।
और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम आप देख रहे हैं, इस तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम इस जो है आर्म्स रेस की वजह से मज़ीद जो है वो इनसिक्योर हो जाता है और जो है इसमें अब वॉर के चांसेस बल्कि मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। आर्म्स रेस इज़ अ पर्टिकुलरली एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ विरुलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा। यानी आर्म्स रेस जो है वो एक्चुअली एक्सट्रीम फॉर्म है सिक्योरिटी डायलेमा। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी डायलेमा स्टेट्स को लीड करता है टूवर्ड्स आर्म्स रेस। अब यहाँ पर जो एक्चुअली अगर हम जो है रियलिस्ट के आर्गूमेंट को देखें कि ये जो डायलेमा है एक्चुअली जो स्टेट्स एफर्ट लगाती हैं अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो अब इस पूरे प्रोसेस में स्टेट्स एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर बैठती हैं जो कि पहले से मज़ीद इनसिक्योर होता है, यानी पहले से ज़्यादा इनसिक्योर होता है। और अब जो ये सिस्टम है इसमें हॉस्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन है अगेंस्ट ईच अदर, और इसमें डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान है। और ये डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन और हॉस्टिलिटी और जो है स्टेट्स को जंग की तरफ या वॉर की तरफ भी ले जा सकती है इन फ्यूचर। ओके, सो रियलिस्ट मेक आर्ग्यूमेंट, तो रियलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो एनार्की है, इन दैट एनार्की एक्चुअली अफेक्ट्स द ग्लोबल पॉलिटिक्स, द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर एक्चुअली अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स। एक्चुअली ये जो नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर है, दिस नेचर एक्चुअली compels or determines the behavior of the states in international system. So that's all for today, guys. If you are new to my channel, please like, comment and subscribe and press the bell icon so that you never miss an update. अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म पर होगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि उस वीडियो लेक्चर की आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।